हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में हमने पिछली वीडियो में नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हमने सीखा था। और आज की वीडियो में भी हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। वो क्या है? लेटर राइटिंग। अक्सर एग्जाम्स में आता है लेकिन हमें कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको लेटर के अंदर हमेशा ही मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे 5 में से। और अगर आपने थोड़ी और मेहनत करी तो आपको फुल आउट ऑफ फुल यानी 5 मार्क्स मिल जाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? लेटर राइटिंग कैसे करें। लेटर राइटिंग कैसे करें? हमारे पास 2 टाइप की लेटर होती है। एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। हमें डिफरेंस ही नहीं पता होता, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। हमें यही नहीं पता कि हमें कहाँ पे किन चीज का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेन रीजन है जिससे हमारे नंबर कट होते हैं, क्योंकि मेन लेटर राइटिंग में मेन जो फॉर्मेट है, मेन जो ध्यान दिया जाता है किस पे दिया जाता है? फॉर्मेट पे दिया जाता है। इस पे फॉर्मेट पे ध्यान दिया जाता है। फॉर्मेट पे ध्यान क्यों दिया जाता है? फॉर्मेट देख के ही एग्जामिनर के पास अगर मान लीजिए टाइम नहीं है तो आपको फॉर्मेट देख के और थोड़ी सी बॉडी भी देखकर वो नहीं था आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मेट अगर आपका अच्छा है तो आपके मार्क्स कभी भी लेटर राइटिंग में 0 मार्क्स तो नहीं आएंगे। अगर आपने बॉडी भी थोड़ी कम लिखी है तो भी अक्सर वो 2 या 3 नंबर मिल ही जाते हैं। फॉर्मेट के हमेशा 2 नंबर मिलते ही मिलते हैं। तो लेटर राइटिंग हमारे पास कैसे होती है? 2 टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर राइटिंग या तो हो सकती है जो बिजनेस वाली लेटर राइटिंग हो सकती है, एडिटर की हो सकती है, जॉब की हो सकती है, इवन आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है उसको कैंसिल करा है, वो भी इसी के अंदर फॉर्मल लेटर के अंदर ही काउंट होगी। तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फॉर्मल लेटर में हमारे पास सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, कि हमने भेजा किसको। सबसे पहले एड्रेस किसका लिखेंगे? हमने भेजा है, हमने भेजा है किसी को लेटर, तो सबसे पहले हम एड्रेस किसका लिखेंगे? अपना लिखेंगे। किसका लिखेंगे? अपना एड्रेस लिखेंगे। सेकंड थिंग क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। डेट कभी भी ध्यान रखिए, डेट कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना है। ये रॉन्ग फॉर्मेट है। ये क्या है? रॉन्ग फॉर्मेट है। मैंने क्या लिखा? डेट इन रिटर्न फॉर्म, यानी आपको एग्जांपल के लिखना है 17 जून। ये फॉर्मेट सही है। इस फॉर्मेट पे अगर आप लिखेंगे तो ही वो लेटर में सही माना जाएगा। अगर आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत फॉर्मेट है। थर्ड, हमने भेजा किसको? रिसीवर को। रिसीवर का एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है। नेम हो सकता है, टाइटल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसका नेम लिखेंगे आप। उसका सब्जेक्ट लाइन, इस सब्जेक्ट व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द रीजन फॉर द राइटिंग अ लेटर, उसका सब्जेक्ट भी आप मेंशन करेंगे। और सेकंड थिंग आप क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे कि आप डियर सर, डियर मैडम, इस टाइप से जो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे उसके अंदर, लेटर के अंदर। फिर उसके बाद क्या मेन फोकस किस बात है? बॉडी का, क्योंकि नंबर बॉडी से ही ज्यादा मिलते हैं। तो बॉडी, अगर सपोज दैट अगर आप फॉर्मल लेटर की जो बॉडी अक्सर वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके लिखते हैं। आप एक में भी कंटेस्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? पर्पस, कि क्या पर्पस है आपका लेटर लिखने का, उसके बारे में बताएंगे। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? कंटेक्स्ट का मतलब है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या? कि आपने लेटर के अंदर, आपने को सपोज दैट आपको एक लेटर आई कि आपको रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड एक लेटर लिखनी है एडिटर को। ठीक है, तो जब आप रोड एक्सीडेंट से निकालेंगे सबसे पहले लिखेंगे आपका पर्पस क्या? आपका पर्पस होगा रोड एक्सीडेंट। फिर आप बताएंगे ना घटनाओं के बारे में बताएंगे कि ये घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं, ये डाटा आप थोड़ा बहुत देंगे। तो इस टाइप से वो क्या होगा? कंटेक्स्ट हो गया। उसे फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन का मतलब क्या है? कि कंक्लूजन क्या होगा, कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे यूर सिंसरली और यूर फेथफुली। ये तो हो गया किसका? फॉर्मल लेटर का। कैसे हमने लिखा? सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, सेकंड थिंग डेट, थर्ड थिंग रिसीवर एड्रेस, फोर्थ थिंग सब्जेक्ट लाइन, फिफ्थ सैल्यूटेशन, बॉडी और कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। टेंशन मत लीजिए, हम एक लेटर लिख के भी देखेंगे, फॉर्मल लेटर हम एक लिख के भी देखेंगे इसी वीडियो में। इनफॉर्मल में क्या होगा? इनफॉर्मल लेटर अक्सर हम फैमिली फंक्शंस, फ्रेंड्स, इन सब के लिए रखते हैं। तो इसके लिए आप अपना एड्रेस ऑप्शनल में डाल सकते हैं। अपना एड्रेस डालें लेकिन वो ऑप्शनल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं अपना ऑप्शनल। वो क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे आप। डेट रिटर्न फॉर्म में, यहाँ पे भी रिटर्न फॉर्म में लिखनी है, यहाँ पे भी इस फॉर्म में डेट नहीं लिखनी है, हमेशा रिटर्न फॉर्म में लिखनी है, ये वाली फॉर्म में। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में यहाँ पे भी डियर फ्रेंड, डियर, उसके बाद आगे कोई भी नेम जिसको भी आप भेजना चाहते हैं लेटर। और बॉडी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी के बाद यहाँ पे भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि यूअर लवली, यूअर ट्रूली,
इस टाइप से जो वर्ड्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, हमें टाइप पता चल गए। अब हम देखते हैं कि एक लेटर फॉर्मल लेटर लिखकर कि हम उसको कैसे सही से फॉर्मेट के थ्रू हम कैसे उसको कर सकते हैं। आइए इसके बारे में समझेंगे हम। तो हम एक लेटर लिख रहे हैं, हमारा लेटर क्या है, टॉपिक क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द हार्डशिप कोस्ट टू द कॉमन पीपल बाय राइसिंग प्राइसेस। ये बोर्ड कमिंग लेटर भी रह चुका है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में अक्सर पूछा जा चुका है। हमें क्या लिखना, लेटर लिखना है एडिटर को न्यूज़पेपर के, क्या हाईलाइट करना है, हाईलाइटिंग द हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब यहाँ पे क्या है, समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो फेस बाय है कॉमन पीपल के द्वारा, जो कि फेस की जा रही है किस वजह से, बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, राइसिंग प्राइसेस के बढ़ने से जो प्रॉब्लम सब फेस कर रही हैं कॉमन पीपल, उसके बारे में हमें लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम किसका एड्रेस डालेंगे, सेंडर, सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस, ये हमारा रिसीवर हो गया, और हमारी डेट होगी, ये तो सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, सबसे पहले हमें क्या लिखना लेटर के अंदर, फॉर्मल लेटर के अंदर सेंडर का एड्रेस, जो हमने लिख दिया सेंडर का एड्रेस न्यू दिल्ली, और फिर सेकंड नंबर पे क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो डैश छोड़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर मैडम जिसको भी आप लिख रहे हैं। और सर मैडम के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, सर मैडम के बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है, काइंडली अलो मी टू हाईलाइट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कृपया करके मुझे क्या बताएं, हाईलाइट, अलो करें, आज्ञा दें, ताकि मैं एक कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एक बहुत ही साधारण सी समस्या जो कि आम लोगों के लिए है, अब मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो काइंडली अलो मी टू हाईलाइट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम थ्रू द कॉलम ऑफ योर newspaper, extreme newspaper. The problem of rising price has become very common. जो प्रॉब्लम है राइसिंग प्राइस की वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, ठीक है। एक बार आप यहां तक नोट कर लें, इसके बाद फिर हम आगे का लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आगे हमने दिखा, इट हैज कोस्ट अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द कॉमन पीपल, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है सामान्य जो लोग हैं उनके लिए। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू होल्ड द प्राइस राइज, और गवर्नमेंट फेल हो गई है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, इन्फ्लेशन का मतलब भी क्या होता है, महंगाई ही होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में गवर्नमेंट क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज आर राइसिंग डे बाय डे, जो एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस है, जैसे कि खाने की कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, जो खाने की वस्तुएं हैं, रहने के लिए रहने के लिए जो जरूरतें हैं, कपड़े हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसे आप कहते हैं, फूड शेल्टर क्लॉथ, तो इनके जो प्राइसेस हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब एक सामान्य जो व्यक्ति है, जो एक सैलरी पर्सन है, वो, उसके लिए समस्याएं नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम्स है अपने घर का खर्चा मैनेज करने के लिए। तो वही लिखा हमने, इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट, दोनों तरफ से हमें मीट करने के लिए। द सैलरीड पर्सन आर द मोस्ट सफर, जो सैलरीड पर्सन है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। दे कैन नॉट मैनेज देयर ओन हाउस होल्ड बजट विद इन देयर सैलरी, वो हाउस होल्ड बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी सैलरीज में। अब ध्यान से देखिए, मैंने पिछले में क्या लिखवाया था, पिछले मैंने लिखवाया था पर्पस, पिछले सेक्शन में मैंने पर्पस लिखवाया था। अब क्या यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है क्या, इसका कंटेक्स्ट, क्या लिखा है, कंटेक्स्ट। पर्पस क्या था,
हमें बताना कि किस चीज के ऊपर जो हमारी लेटर है वो बता दी हमने, वो पर्पस हो गया हमारा। उसके बाद बताना कंटेक्स्ट, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, सॉल्यूशन, एक कंटेक्स्ट में। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा इट इज द टाइम, इट इज द हाई टाइम गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल, स्टेप्स स्टेप्स टू कंट्रोल द राइसिंग प्राइसेस। ये समय है गवर्नमेंट के लिए टू कंट्रोल द राइसिंग प्राइसेस। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने ही पड़ेंगे, नहीं तो इससे क्या होगा, कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। ये आपका कंक्लूजन हो गया, ये आपका कंटेक्स्ट हो गया। इससे पहले जो सेक्शन था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पर्पस देख लिया था। तो हमने जो फॉर्मल लेटर लिखी पूरी की पूरी किससे लिखी है? हमारे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे कैसे हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। लास्ट में आपने थैंकिंग यू लिख दिया, उसके बाद आपने यूएस फेथफुली लिख दिया, और लास्ट में अपने यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए। तो इस टाइप से कोई भी फॉर्मल लेटर, चाहे कैसी भी फॉर्मल लेटर हो, एडिटर को हो, जॉब के लिए हो, सारी लेटर इसी तरीके से लिखे जाएंगे। बस ये है कि कंटेंट चेंज हो जाएगा। कंटेंट आप सारों में एक जैसा नहीं देख सकते, कंटेंट चेंज हो जाएगा। बाकी जो कंटेंट का मतलब यहाँ पे बॉडी बॉडी चेंज हो जाएगी, फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जब भी लेटर आपसे पूछी जाएगी उसके अंदर आपको नेम और एड्रेस दे के रखेगा वो, आपको उसी लेटर और नेम एड्रेस का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी तरफ से अपना नेम लेटर एड्रेस इस्तेमाल नहीं करेंगे लेटर के अंदर, इस चीज का विशेष ध्यान रखना लेटर लिखते टाइम। इसी के साथ जो हमारा लेटर राइटिंग का जो सेशन था यहीं पे एंड होता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ाई करें।